गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के पीरियड में हमने ये देखा कि वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या फर्क है या दोनों का मीनिंग क्या है। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में क्या फर्क है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम एक कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x plus 3। इस पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, कंसीडर किया। Here we consider one polynomial p of x equal to 2x plus 3 if a is the zero। इस पॉलिनोमियल का k क्या है, a is the zero of p of x। इस पॉलिनोमियल p of x का k क्या है, 0 है। इस पॉलिनोमियल p of x का k क्या है, 0 है। देन आपको क्या मिलेगा, p of k क्या मिलेगा, p of k दैट इज जहां भी x है वहां क्या रखेंगे, k रखेंगे, दैट इज 2k plus 3 इक्वल टू 0। क्योंकि k इस पॉलिनोमियल p of x का k अगर 0 है, इसका मतलब है कि यहां k रखने के बाद x को k से रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 3 हो जाएगा -3। सो k इज इक्वल टू -3/2। तो k की वैल्यू यहां क्या आ गई है, -3/2 यह वैल्यू है। सो -3/2 इज द जीरो ऑफ 2x plus 3। इस पॉलिनोमियल का -3/2 क्या है, 0 है। अब हम जो आंसर निकालेंगे ये इसको वेरीफाई करके देखेंगे, वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि हमने जो किया वो करेक्ट है या नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या है, 2x plus 3। p of x equal to 2x plus 3। k की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। जहां x है वहां क्या रखेंगे, -3/2। 2 कैंसल, सो -3 plus 3 क्या मिला, 0। जब आप p की जगह x की जगह -3/2 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, मतलब -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। वहीं पे यहां हमने कहा कि k इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर हमने 0 को कैसे फाइंड आउट किया, हमने 0 को फाइंड आउट किया बाय इक्वेटिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद 0। 0 को किसी पॉलिनोमियल को अगर आपको 0 निकालना है या जीरोस निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे p of x एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का मुझे 0 निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको 0 से इक्वेट किया, तो मुझे ये वैल्यू है मिल गई -3/2। और जब मैंने -3/2 p of x में पुट करके देखा तो 0 मिलता है। इसका मतलब है कि दिस इज द मेथड टू फाइंड द zeros of given polynomial. So if you want to find the zeros of a given polynomial, then you have to equate this polynomial with 0। आप 0 के साथ इक्वेट करो, आपको zeros मिल जाएंगे। So this is the method। अब क्या है, ये जो -3/2 यहाँ है, अगर आप किसी जनरल पॉलिनोमियल को यहां अगर देखेंगे, जैसे कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां अगर हम -3/2 को देखेंगे, ये तो माइनस यहां में लेंगे, व्हाट इज 3 इन दिस पॉलिनोमियल, 3 इज कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। और व्हाट इज दिस 2 is the coefficient of x upon coefficient of x, coefficient of x। तो हमने तो 0 निकाला, इस पॉलिनोमियल p of x का -3/2 क्या है, 0 है। लेकिन जब हमने इस -3/2 को ध्यान से देखा
तो ये जो न्यूमरेटर यहाँ आ रहा है या माइनस तो यहाँ रहेगा, कांस्टेंट टर्म है और 2 जो है x का कोएफिशिएंट है। इसका मतलब है पॉलिनोमियल के जीरोस में और उनके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन है। ये जो जीरो आया है पॉलिनोमियल का, इनमें वो कोएफिशिएंट्स दिखाई दे रहे हैं। सो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। और हमारा टॉपिक भी क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और यही हमें देखना है। तो क्या रिलेशनशिप मिला हमें? इन लीनियर पॉलिनोमियल में the relationship between the zeros and the coefficient is minus of constant term upon coefficient of x। ये रिलेशन मिलता है। अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो इन जनरल इफ k is the zero of p of x, हम ऐसा लिखेंगे, जनरलाइज करेंगे। In general, if k is the zero of p of x, that is ax plus b, then ak plus b equal to 0, where k is equal to minus b by a, that is k is equal to minus of, what is b here? b is constant term, minus of constant term upon, what is a? Upon a is coefficient of x। x का क्या है? ये कोएफिशिएंट है। upon coefficient of x, upon coefficient of x। so this is the relation between the coefficients and the zeros of a linear polynomial। तो आप तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ 3x plus 5। What is the zero of this polynomial? That is minus b by a, या minus b means 2 and 5 और a means 2 and 3, minus 5 by 3। आप यहाँ minus 5 by 3 पुट करके देखिए, जीरो मिलेगा। That is minus b by a, that is constant minus of constant term upon coefficient of x। What is the zero of this polynomial? 2x minus 7 क्या होगा? माइनस तो यहाँ है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म that is minus 7 upon coefficient of x, that is 2, that is 7 by 2 is the zero। 7 by 2 0 है। आप यहाँ x की जगह 7 by 2 रख के देखिए, 2 2 कैंसिल होगा, 7 minus 7 0। तो ये रिलेशनशिप जो है minus b by a, this is the relationship between the zeros and the coefficient a and b is constant and a is coefficient of x between the coefficient of polynomial। relationship between the zeros and the coefficients of polynomial। तो हमने कौन सी इस polynomial में रिलेशनशिप देखी? लीनियर polynomial। क्या देखा हमने? in general if k is the zero of p of x, that is ax plus b, जनरल फॉर्म लिया हमने, then यहाँ k रखने के बाद ak plus b equal to 0 मिलेगा, that is a is equal to minus b by a मिलेगा। तो minus b by a इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। x की जगह जब आप minus b by a रखोगे, ये कैंसिल होगा, minus b plus b 0 मिलेगा। लेकिन ये minus b माइनस तो रहेगा, b क्या है? कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो हमें माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये रिलेशनशिप जो है वो जीरोस और उनके कोएफिशिएंट में लीनियर पॉलिनोमियल के मिल जाती है। तो इस प्रकार आप उन दोनों में संबंध बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। हम यही बात हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही देखेंगे। हमने इसके पहले पीरियड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके ही डिस्कस किया था कि उनके जीरोस को इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब आप जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आप उसके जीरोस को निकाल सकते हैं। तो हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients, zeros and the coefficients, और उनमें क्या रिलेशनशिप है ये भी हमें देखना है। अभी ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, हम उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे p of x equal to x square minus 5x plus 6। अब इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को जीरोस के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। अब दो प्रकार कर सकते हैं, या तो पहले फैक्टर्स निकालो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, बाद में इक्वेट करो, या पहले इक्वेट करके चलो और सॉल्व करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू फाइंड जीरोस, हमें जीरोस निकालने हैं। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, क्योंकि माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 होगा और माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 होगा, सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 और x x equal to 3 होगा या x equal to 2 होगा। So therefore we can say that 3 and 2 are the zeros of given polynomial p of x। क्योंकि हम इसको p of x equal to लिया, इसका मतलब है कि 3 और 2 इस पॉलिनोमियल में क्या है? जीरोस है। तो जीरोस निकालने की ये मेथड है। You have to equate the given polynomial with 0, दिए हुए पॉलिनोमियल को जीरो के साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना और उनके कोएफिशिएंट्स और उसको जीरोस की रिलेशनशिप निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो पहले तो जीरोस क्या निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, जीरोस कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू इक्वेट दिस पॉलिनोमियल विद जीरो, जीरो के साथ इक्वेट करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करो, और फिर ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, क्योंकि 0 into ब्रैकेट 0 into ब्रैकेट 0 मिलेगा। फिर हमें x की दो वैल्यू मिली 3 और 2, इसका मतलब है 3 और 2 इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। जब आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रख के देखोगे तो ये 0 बनेगा, x की जगह 2 रख के देखोगे तो ये 0 बनेगा। आप यही पुट करके देखो, x इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 0 into ब्रैकेट 0 मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखो 2 माइनस 2 0 into दिस ब्रैकेट 0 मिलेगा। ये पता चलता है। सो दीज आर द जीरोस। तो जीरोस तो मिल गए। अब कौन से जीरोस है? 3 और 2 ये जीरोस है। अब हम देखेंगे कि ये जो जीरोस हमने निकाले, अब ये हम यहां से निकाल देंगे, और ये जो पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा इक्वल टू, और इसके जीरोस कौन है? जीरोस आर 3 and 2। तो ये हम यहाँ रखेंगे कि इसके दो जीरोस हमें मिलेंगे। जीरोस कैसे निकालना है वो भी हमने देखा। 3 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। अब हम ये जीरोस में, और ये जो कोएफिशिएंट्स है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, x का कोएफिशिएंट -5 है, और यहाँ c क्या है? कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि अगर ये पॉलिनोमियल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट वो एक जनरल फॉर्म के साथ जनरल फॉर्म। कौन सा जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर यहाँ a है, यहाँ नहीं है मतलब 1, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। यहाँ bx, यहाँ -5x है, x का कोएफिशिएंट -5, x का कोएफिशिएंट b, यानी b इक्वल टू -5 एंड प्लस c कांस्टेंट है, यहाँ 6 कांस्टेंट है, यानी c इक्वल टू 6। तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस हमें क्या मिलता है।
जीरोस। जीरोस क्या है 3 और 2, उनका सम करेंगे 3 प्लस 2 क्या मिला 5, 5 यानी 5/5। कहां है 5 यहां, ये x का कोएफिशिएंट है, 5 क्या है x का कोएफिशिएंट है और 1 यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो हमें क्या रिलेशनशिप यहां मिल रही है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप करके देखो, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट -5 है, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, so माइनस ऑफ -5 अपॉन 1 that is 5/1 means 5। so sum of zeros, ये रिलेशनशिप मिली। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ zeros क्या है, प्रोडक्ट ऑफ zeros that is 3 into 2, 3 into 2 क्या मिला यहाँ 6 मिला, 3 into 2 6, 6 का मतलब होता है 6/5। क्या है 6 कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यह है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो दो प्रकार की रिलेशनशिप हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट में मिलती है। यहां इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो जीरोस है 3 और 2, हमने दोनों का सम किया 3 प्लस 2 दैट इज सम ऑफ जीरोस, तो 5/1 आता है। और कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप देखी तो हमें पता चलता है कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 into 2 यानी 6 आता है, यानी 6/1। तो हमें रिलेशनशिप मिलती है 6 तो कांस्टेंट टर्म है और 1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो प्रकार की रिलेशनशिप हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, ये जो दो जीरोस है और उनके कोएफिशिएंट्स में मिलती है। कौन से, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x upon coefficient of x square and product of zeros that is constant term upon coefficient of x square। फिर से कौन सी रिलेशनशिप, अगर जीरोस का सम करेंगे तो वो इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x जनरल फॉर्म में क्या है b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये है, मतलब -b/a। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन सी रिलेशनशिप मिलती है, दैट इज 6/1 दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है, c है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है। दैट इज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a and product of zeros equal to c/a। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term। a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is constant term। So this is the relationship between the zeros and the coefficient of x of quadratic polynomial। तो quadratic polynomial में उनके जीरोस और कोएफिशिएंट में दो प्रकार की रिलेशनशिप मिलती है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का सम किसके बराबर है, -b/a। -b/a का मीनिंग क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है यहाँ पे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज c/a। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप अगर समझ में आ रही है तो नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे और इसको जनरलाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।